तो ये है कृष्ण उपासक दास विनोद जी। ये इनका नाम से पता चल रहा है, ये राधा रानी का बहुत बड़े उपासक हैं। इसी चलते हम इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये बताइए, ये रामाभद्राचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज जी दोनों में सबसे अधिक ज्ञानी कौन है? सर्वप्रथम इतने बड़े दो लोग संत के बारे में हम सिर्फ पहले नाम लेकर पुकारते हैं मंत्र से, उसके बाद में फिर भगवान राम जो वही कृष्ण बने हैं उनका भी विनती करके पुकारते हैं। पुकारने के बाद में सही निर्णय जो होगा, मैं इसके प्रति कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, दोनों गुरुदेव हैं। सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि तुलसीदास पहले ही बता चुके हैं कि कोवल छोट कहत अपराध, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये अपराध होता है। इसलिए दोनों संत हैं। संत के बारे में विशेष क्या राम के समय में मैं विनती सब किए हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकर जुग पद कमल मनाबो जासु कृपा निर्मल मति पाबो। उन्हीं के कृपा से निर्मल मति पाते हैं जितने भी संसार के लोग हैं। इसलिए मैं हमारे इष्ट देव सीता पति राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मैं राधा रानी हमारे सरकार वसुदेव सुतम देवम कंस चारुणम मंत्रम देवकी परमानंदे कृष्ण वंदे जगत गुरु। जगत गुरु भगवान हमारे इष्ट गुरु श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब दोनों में बात आता है कि पहले ही विदुर नीति में लिखा हुआ है, चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि विद्वानों में अनेकता कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन इससे क्या है कि भगवान को कष्ट होता है। एक समय की बात है कि त्रेता युग में ये जो पुल बनवाए भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो हनुमान द्वारा बांधा गया, सहयोगी थे। तो श्री कृष्ण के समय में अर्जुन जी कहे कि ऐसा पुल हम गांडीव से बांध देंगे। तो हनुमान कहते हैं कि हम इस पुल को बांध दिए, लेकिन हमारा पुल राम के समय में बहुत बड़ा मजबूत है, और तुम पुल गांडीव से बांध दोगे तो वो पुल को हम तोड़ देंगे। अब ऐसा देखिए कि कितना हमारे इष्ट गुरु भगवान कृष्ण को कितना परिश्रम पड़ा कि अपना रूप बदल कर कच्छप रूप बनाकर और उधर उस पुल को बचाने के लिए अपना सर लगा देते हैं। तो इसमें कष्ट होता है भगवान को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों भक्त की रक्षा करते, इधर हनुमान के रक्षा के लिए वो भी क्या हुआ कि पुल तो डगमग होने लगा, टूट जाता हनुमान के शक्ति से। लेकिन उनका भी अर्जुन का विचार देख लिया कि एक पुल टूट जाता, क्या एक अद्भुत शक्ति आ रही है जो कि लचलच कर रहा है, पुल टूटने रहा है। तो जो लगते हैं हमारे प्रभु का भी आवास भक्त का हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ा तकलीफ दोनों हुए, और दोनों में इतना प्रेम हो गया कि आपके लिए भगवान तक आ जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं अर्जुन को गले से लगाते हैं, और अर्जुन जी कहते हैं कि हमारा पुल टूट जाता, हमको भी अभिमान समाप्त हो जाता। इसलिए महाराज मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। 11 रूप हैं, आप भगवान शंकर के रूप हैं। तो ऐसा त्रेता युग से चला। अब इधर देखिए द्वापर युग में आता है। द्वापर युग में भी कहानी जानते हैं कि द्रौपदी को कितना कष्ट हुआ, तो आने में भगवान देरी नहीं किए। जब तक अपना शक्ति रखे तब तक वो भगवान देरी करते हैं। जो समर्पण हो जाता है,
भगवान के लिए समर्पण हो जाता है भाव से। भाव के कारण ही भगवान आते हैं और भाव से ही पूजा करना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा भाव है। भाव के कारण वो अवतार लेते हैं, भक्त के कारण अवतार लेते हैं, अनेकों अवतार लेते हैं। अनेक उनका रूप है, अनेक नाम है हमारे कन्हैया का, और दोनों बड़े हैं अपने अपने जगह पर। जहाँ तक भी प्रश्न उठा है कि कुछ पूरी मठाधीश, वो बहुत बड़े विद्वान, और बागेश्वर बाबा हनुमान का इष्ट 11वां रुद्र का, वो भी बहुत बड़ा, सब बहुत अच्छे अच्छे बात बोले। लेकिन इससे हमको लगता है कि उनके सामने हम नगण्य हैं, लेकिन उन्हीं के प्रेरणा से हम कुछ कहना चाहते हैं कि मठाधीश भी ये 4 हो जाते हैं। 4 को रक्षा के लिए 4 बार भगवान को कष्ट होगा, 4 भक्त हो जाते हैं, और चारों भक्त के लिए 4 बार भगवान को कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए हमारे कन्हैया को ऐसा भक्ति नहीं चाहिए जो कि भक्त के कारण इतना कष्ट सहन हो। कष्ट नहीं सहें, आपस में हम यही विनती करते हैं। सभी महाराज हमारे गुरुदेव चारों से विनती करते हैं, गुरु मानते हैं, हर समय गुरु मानते हैं कि विद्वान हैं। हम तो घर में गृहस्थाश्रम में रहकर अपना मजदूरी करके खाते हैं, वो सब विद्वान हैं, उनके सामने कुछ भी नगण्य है। लेकिन विनती करते हैं कि आपस में प्रेम का असल भाव उठाकर, अभी भी जब जाएंगे प्रेमानंद इनका राम भद्राचार्य महाराज जी के सामने तो आशीर्वाद देंगे, और प्रेमानंद भी उनको प्रणाम करेंगे। विद्वान हैं दोनों। लेकिन इसमें अच्छा, अब जहाँ तक दोनों बात आया, बागेश्वर बाबा वो भी मिलान हनुमान जी का इष्ट है, भक्त को दोनों का अच्छे कर थे। वो भी विद्वान हैं, शंकराचार्य मठाधीश हैं, सरस्वती पुरी महाराज। तो हम किनको कहें, जरा सा कुछ सुनने को मिला हमको भी तो बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हम विनती करते हैं बच्चा सब कि ऐसा प्रश्न मेरे ऊपर नहीं कीजिए, क्योंकि शिव जी शंकर भगवान कह दिए, नहीं रागन लोभन मान मदा बार बार वर मांगे हर सुदे हुशिरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग दीजिए। जब भगवान हमारे शंकर जब कह सकते हैं कि हमको राग लोभ मान मदा कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, इधर भगवान गीता कहें यो न हर सती न जो सती न सो सती न कान सती शुभाशुभ परित्यागी भक्ति माने सह में प्रिय। वही हमको परम प्रिय है, वही प्रिय है। शत्रु मित्र उतना तो हमको संस्कृत उतना जिह्वा उतना सुंदर नहीं है जो कि उतना भाषा बोल, लेकिन शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख में जो सम है वही भक्त हमारे परम प्रिय है। श्री कृष्ण कहें तो इसमें मान प्रतिष्ठा और सुख दुख और निंदा स्तुति और ज्ञानी और कम ज्ञानी का कहाँ भगवान का भक्त में। कुंती माई कहते थे कि दुख मानते थे कि दुखे में भगवान आते थे। रंती देव दुख मांगे तो हम भी दुखे मांगते, क्योंकि हमको हर समय प्रतापित किया जाता है कि जब मजदूरी करता है जरा सा फासले में बोल लेगा तो तुमको भोजन की कमी होगा। लेकिन हम प्रतापित होकर भी इस धरती पर रहते हैं। अधिक प्रतापित होने पर कहते हैं कि माँ जानकी का समय में ही जब तक आया तब तक वो धरती के नीचे ले गए, और महान आदि शक्ति माता का ये हो सकता है अलक्षण लग सकता है, तो हम क्या। इसलिए हम बारम्बार कहते हैं मेरी लाज राखिए धामी। हमारा यही महामंत्र है और बचपन से। और कन्हैया हमको हर समय आते हैं, मदद करते हैं। लेकिन अर्जुन जैसा हमारा वैसा चक्षु दिव्य चक्षु नहीं दिया जो कि उनका हम विराट रूप को देख सकते। हम विराट रूप नहीं देखें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हर समय उनको देखे, आभास हुआ, हर समय मदद किए। हम उन्हीं के नाम पर चलते हैं। इस कली काल में रावण क्रोध नल निजा श्वास समीर प्रचंड अजरत विभीषण राखी हो जिन्हो राज खंड जो संपत्ति शिव रावण ही
दिन दिए 10 मास, सो संपदा विभीषण ही, सकुच दीन है रघुनाथ। सकुच के कि तुम्हारा भाई का संपत्ति हम देते हैं, लेकिन विभीषण सिर्फ राम भक्ति भाव से उतने बड़े समुदाय में, उसमें भी विभीषण कहता है ऐसा विभीषण वंशद्रोह का हुआ, वंश को तारने के लिए, कल्याण करने के लिए, प्रजा का रक्षा के लिए वो ऐसा रूप धरकर भक्ति भाव में प्रेरणा। तो पुत्र बची जुगती जग सोई, और रघुपति भक्त जास सुख होई। जितने संसार में साधु पुरुष हैं, भक्ति मान हैं, सभी को रक्षा के लिए भगवान अनेकों रूप, करोड़ रूप कहिएगा, करोड़ रूप अवतार ले लेंगे, रक्षा करेंगे। कोई बड़ा छोटा नहीं होंगे, सबको रक्षा भगवान करते हैं। और यहाँ तक कि कहते हैं कि कहीं सकन सारद शिव सुनारद विमल गुण गद गावही। सरस्वती जी सब चाहती है हमारे श्री कृष्ण का वर्णन करने में, उनका चरित्र का, उनका रूप का। हम क्या है? शिव जी जब उनका माया, विष्णु माया जो है किसी को नहीं छोड़ा। भक्त को सिर्फ रक्षा होता है, उन्हीं का कृपा होता है। हमारे इष्ट गुरु कृष्ण का, हमारे इष्ट गुरु राम का, तो वही वो बढ़ता है। लेकिन नारद जी नारायण नारायण करते थे, उनको जब ने माया छोड़ा तो जितने संत हैं उनको क्या छोड़ेगा? कुछ यही सब कुछ उनका माया हो जाता है। यहाँ तक दिया हुआ है कि विदुर जी बोले हैं कि विद्वानों में, ब्राह्मणों में अनेकता होता है, सर्प में भय होता है और शेर में आलस होता है। ये सब यदि नहीं होवे तो संसार में प्रलय भी हो सकता है। वो भक्त के कारण भगवान का कितना अव्वल दर्जे का ऐसा होता है आलसी शेर कि वो भोजन करके सो जाता है तो उसके ऊपर हिरण के बच्चा चले जाएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेगा। तो बोलिए आलसी है शेर। इसके बाद में सर्प ऐसा डरपोक है कि कोई भी डंक मारने पर, चोट मारने पर कोई भी आदमी मर सकता है, लेकिन डरपोक होता है। और ब्राह्मण में अनेकता होता है, विद्वानों में अनेकता होता है। इसलिए अनेकता के कारण बहुत सा परेशानी हमारे कन्हैया को होते, हमारे राम जी को होते। इसलिए सिया राम जी की जय, श्री कृष्ण जी की जय, सीताराम राधे श्याम। एक बात कहना चाहता हूँ बच्चा, कि उनके भक्त प्रेमानंद के बाद राधे राधे, तो राधे राधे तो राधे श्याम मत का हम है। क्योंकि विवेकानंद बोले हैं कि शक्ति और शक्तिमान, सीता राम, सीता इधर हुए 54 और राम हुए 54, तो सीता राम 108। कोई बात में कहते राम राम भाई, राम राम 2 बार कहने से 108 हो जाता है, सीता राम 1 बार बोलने से 108 हो जाता है। उसी राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये मत बहुत सा चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार माता पिता है, ईट डोरी है, ईट और दीवार है, और उसी प्रकार से ये अन्योन्याश्रय संबंध होता है। अन्योन्याश्रय संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध समाप्त नहीं होता है दुनिया में। तो अन्योन्याश्रय संबंध में कौन इसको वर्णन नहीं करेगा? एक ही शक्ति है, सूर्य है तो सूर्य के जो प्रकाश है वही शक्ति है। तो प्रकाश नहीं रहेगा तो सूर्य का क्या महत्व रहेगा? अब यदि वो प्रकाश से अतिरिक्त होकर एक अति में शक्तिमान में नहीं जाएगा तो वो संसार को भस्म कर देगा। इसलिए दोनों का, जो राम है वही सीता है, जो राधा है वही श्याम है। मैं विशेष टिप्पा टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहते हैं। हमारे सब संत विद्वान हैं, यहाँ तक कि जो भी भक्त उनको भजता है वो सब, हाँ, अपना मार्ग से यदि गिर जाते हैं कोई संत तो उनका गति खराब नहीं होता है बच्चा। जब होगा तो निर्मल फिर हो जाएंगे। जिस प्रकार वर्षा का पानी कीचड़ में गिरता है, गंदा हो जाता है, गंदा होकर फिर धूप के छाया से कष्ट सहकर आदमी जानवर सबका पैर लगकर गंदगी होकर फिर भाव बनकर पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार संत का उसको तकलीफ होगा, फिर निर्मल हो जाएगा। अपना पद से हटना नहीं चाहिए। तपस्या से चुकने पर राजा होते हैं। कहते हैं बड़े राजा हो गए, ये बहुत बड़े मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये बड़े हो गए, उन तपस्या का बल है। तपबल विष्णु करे है पालन, तपबल शंभु करे संहारन।
तब से ब्रह्मा रचे पर तपस्या के बल पर ब्रह्मा से सृष्टि एक जैसा आदमी मिलेगा अनेक रूप बना देते हैं। तपस्या के बल पर सब तपस्या करते बच्चा। राम राम भाव कुभाव अलस आलस ही नाम जपत मंगल दिशी दस ही मंगलमय होगा नाम जपते रहिए भगवान का। मैं यही प्रेरणा देता हूँ कि नाम का नहीं छोड़िए उच्चारण। जय सिया राम, जय राधे श्याम। और कुछ पूछना है बच्चा? तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ विनोद जी। इस प्रश्न का आप जवाब बहुत विश्लेषण से दिए हैं, बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जय सिया राम, जय राधे श्याम। मेरे राजा की थाल जो भी हमारे ऊपर अंकित विचार आया, जो भी अंकित बोले, अंकित बहुत कहो अज्ञाता क्षमौ क्षमा मंदिर सब भ्राता क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता।